हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि है अपने बच्चों को प्यार देना। उनकी खुशियों को पूरा करना हर माँ बाप चाहते हैं और हर माँ बाप इस कर्तव्य को निभाते भी हैं। पर अच्छे संस्कार देना माँ बाप का परम कर्तव्य है। परंतु अक्सर हम अपने बच्चों को इतना लाड करते हैं कि वो जिद्दी हो जाते हैं। आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी जो एक पिता की कहानी है जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक पिता जो अपने बेटी से बहुत प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करने का प्रयास करता था। बच्ची जो भी डिमांड करती पिता उसे पूरा करता, पर अनजाने में वह अपनी बच्ची को आदर्श और संस्कार से दूर करता जा रहा था। इस वजह से बच्ची जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। हर किसी को जवाब देने में उसे कोई संकोच नहीं होता था। बच्ची की माँ अपने पति को खूब समझाती कि बच्ची को इतना प्यार मत दो कि वो बिगड़ जाए, पर पिता हमेशा यह कहकर टाल देते कि अभी बच्ची है, बड़ी होकर समझदार हो जाएगी। बच्ची बड़ी हो गई पर उसका स्वभाव पहले से और ज़्यादा कठोर हो गया। एकलौती बेटी का पिता उसके हर छोटी बड़ी डिमांड को पूरा करता। अब उसकी बेटी की शादी की उम्र होता देख पिता उसके लिए एक योग्य वर और एक अच्छा खानदान खोजने लगा। खोजबीन के बाद एक अच्छा खानदान और योग्य वर मिल गया। पिता ने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की और बहुत सारा दहेज भी दिया, जिससे बेटी को कोई तकलीफ ना हो। बेटी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। 2 दिन तो सब ठीक से थे, पर तीसरे दिन तो उस घर के लोग उसका व्यवहार देखकर चकित रह गए। किसी भी काम को कहा जाता तो तुरंत मना कर देती, अपने सास ससुर से बहस करती, अपने देवर को ताने मारती, अपनी ननद से तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती, अपने पति से तो लड़ती और किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। और तो और सुबह देर तक सोती और पूरा दिन टीवी देखती रहती। सास कोशिश करती कि उससे बात किया जाए तो अपने सास की भी बात को नहीं मानती, जिससे सास बहुत परेशान हो गई थी। और सास कोसती कि पता नहीं माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं, और फोन करके उसके पिता को बुला लेती है। अगले दिन पिता अपनी बेटी को लेने आते हैं, पर उस पिता से बेटी के ससुराल में कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। सब मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। पिता सास से कहते हैं कि बहन जी, बेटी को ले जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद छोड़ने आऊँगा। सास तपाक से कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बेटी को अपने घर ही रख ला और जितना भी दहेज दिया है वो सब ले जाओ। दुखी पिता सर झुकाए बेटी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में जाते जाते बाप अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी, 10 दिनों में यह कैसा हो गया? आखिर क्या हो गया? क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? बेटी तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं, सास तो पूरी चुड़ैल है। पिता कहते हैं चुड़ैल, और बाकी लोग? बेटी कहती है कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारे पर चलते हैं। घर आने के 2 दिन बाद माता पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, पर बेटी मानने को तैयार है ही नहीं। पिता अपनी बेटी का दुख समझ गया और बोला, बेटी ये बताओ, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपने ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? बेटी बोली, हाँ, तब तो सब को मैं अपने इशारे पर नचाऊंगी। दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास आया और उसे एक पैकेट दिया और बोला, बेटी, इस पैकेट में बहुत धीरे धीरे असर करने वाला जहर है। तुम अपनी ससुराल जाओ और अपने सास को खाने में मिलाकर देती जाओ। जहर का असर इतना हल्का है, 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जहर धीरे धीरे असर करेगा और किसी को भी शक नहीं होगा। बेटी खुश हो गई और बोली, क्या सच में पापा ऐसा हो जाएगा? पिता कहता है, हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें सिर्फ 6 महीने तक अपनी सास का कहना मानना होगा, शांत रहना होगा। चाहे तुम्हारे मन में कुछ भी हो, चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे, तुमको कोई जवाब नहीं देना है। ऐसा करने से
कोई तुम पर शक नहीं करेगा। बेटी बोली, ठीक है पापा, मैं पूरी एक्टिंग करूंगी। अब पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है और सास से आग्रह करता है कि अब मेरी बेटी बदल गई है और बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है और अपने सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। यह देख सास सोचती है कि भला ऐसा कैसे हो गया। सास अपनी बहू को ऐसा मौका देने को तैयार हो जाती है। अब बेटी अपने ससुराल में बहुत शांत से रहती है। सुबह सुबह सबसे पहले उठ जाती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, अपने सास ससुर की देखभाल करती है और कुछ कहते हैं तो जवाब नहीं देती और मन ही मन सोचती है, बुढ़िया चिंता मत कर, सिर्फ 6 महीने में ही तू जाने वाली है, उसके बाद तो मेरा ही राज्य होगा। समय पर खाना बनाती और सास के खाने में चुटकी भर जहर भी डालती जाती। सभी के साथ शांति से रहती है। यह देख ससुराल के लोग चकित रह गए। सास सोचने लगी कि शायद मैं अपनी बहू को पहचान नहीं पाई। अब सास ससुर अपनी बहू की खूब तारीफ करते, उसका पति भी उसे प्यार करता, देवर भी बहुत उसका आदर करता और ननद तो उसकी सहेली बन गई। बहू को भी अपना ससुराल घर जैसा लगने लगा। 4 महीने बीते। अब सास के खाने में जहर डालते समय उसका हाथ कांपने लगा और सास ने घर की चाबी अपने बहू को दे दी। अब सास उसे माँ जैसी लगने लगी। बेटी अपने पिता के घर आई और रोते रोते हुए बोली, पापा माँ को बचा लो, मैं 4 महीने उन्हें जहर देती आई, पर मैं चाहती हूँ वो जिंदा रहे। पिता ने कहा, अरे वो तो चुड़ैल थी ना। बेटी बोली, पापा ऐसा मत कहो, वो तो मेरी सगी माँ से भी अच्छी है। और वो रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देख पिता मुस्कुराए और बेटी से बोला कि आंसू पोंछ लो बेटी, चिंता मत करो, तेरी सास को कुछ नहीं होगा। वह जहर नहीं था, वो तो सिर्फ सफ़ेद पाउडर था। ये सब मैंने तुझे यह एहसास दिलाने के लिए किया कि तेरी सास ससुर पति देवर ननद बुरे नहीं हैं, बल्कि ये तेरा व्यवहार है उनके प्रति जो तुझे गुस्सा दिलाता है। अब जब तूने अपना व्यवहार बदला है तो सब कुछ बदल गया। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी ने आपको कितना मोटिवेट किया है, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।